मेरी तौबा जो मैं इन क्लाइंट का ऑर्डर कभी दोबारा बनाऊं। ये मैंने कहा था तकरीबन कोई 3 साल पहले। मेरी क्लाइंट थी हिरा, वो आई हैं, वो इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा मुझे अपनी बहन के लिए, उनकी शादी है, उसके लिए एक प्लैक बनवाना है। बात प्लैक से स्टार्ट हुई। मैंने कहा ठीक है, बात सब डन हुई। खैर उन्होंने काफ़ी मतलब उन्होंने कहा मैं हर चीज़ कस्टमाइज़ करवाऊँगी। और मैंने कभी कोई ऑर्डर ऐसा नहीं बनाया जिसमें इतनी कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व हो। और सिर्फ कस्टमाइजेशन इन्वॉल्व नहीं थी, ये ना एक ऐसा ऑर्डर था। उनको ना पहले उन्होंने मुझसे कहा कि उनको एक ट्रे चाहिए। ट्रे प्लैक डन हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझसे उसमें चीज़ें ऐड करवानी शुरू की। और मेरे पास ना उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका मोल्ड नहीं था। जैसे कि स्पेसिफिकली इस तरह की जो ट्रे है, अब आप इसे देखें, इसके एजेस जो है ना वो कर्वी नहीं है, तो मेरे पास प्लेन एज वाला मोल्ड नहीं था। दैन मेरे पास उन्होंने फिर मुझसे उसमें चीज़ें और ऐड करवाई। उन्होंने कहा कि मुझे निकाह के लिए पेन होल्डर चाहिए, मुझे पेन चाहिए। मेरे पास पेन का मोल्ड नहीं था, मेरे पास पेन होल्डर का मोल्ड नहीं था। और वो प्राइस में उन्हें बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो वो भी उस पर भी उन्होंने डिस्काउंट करवा रही थी। और हर चीज़ उन्होंने, यहाँ तक कि वाइनल नेम, हर चीज़ का एक एक चीज़ का मुझसे ना फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का करवाया था। और बाद में भी मैं उन्हें चीज़ें बना के मैंने कलर दिखाती थी तो कहती थी नहीं ऐसे नहीं ऐसे। फिर मैंने स्टोन्स दिखाती थी तो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे। उन्होंने मेरा इतना सर खाया था कि मैं ज़िद आ गई थी। और मैंने ना सोचा कि, और टाइम भी उनके पास कम था, तो मैंने उनको कहा कि दिल में मेरे बहुत दफ़ा आया कि पता नहीं मैंने ये ऑर्डर ले क्यों लिया। और साथ साथ वो ये भी कह जा रही थी कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन उनको पसंद भी नहीं आ रहा था चीज़ें। और मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं बीच में ना दिखाऊं, क्योंकि फिर पता क्या होता है कि जब चीज़ कोई कम्प्लीटली रेडी नहीं होती ना, तो उसकी वो चीज़ लुक लग नहीं रही होती, कलर भी बहुत फ़र्क लग रहे होते हैं उस टाइम, जब तक उस पर फाइनल फिनिशिंग वाला जो कोट होता है वो नहीं हो जाता, उसकी लुक बनती नहीं है। और कस्टमर को लगता है वो ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहरहाल, और मैंने तौबा, उन्होंने कहा मैंने, मेरी अपनी भी शादी है 2 साल बाद 3 साल बाद होनी है, तो मैं आपसे ही चीज़ें बनवाऊंगी। और मैंने दिल में कहा तौबा मेरी, जो मैं आपका ऑर्डर पर। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे दूध पिलाई वाला गिलास भी चाहिए। और लिटरली मैंने कभी ज़िंदगी में दूध पिलाई वाला गिलास नहीं बनाया था। मुझे पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट में हमेशा इंटरेस्ट रहा था। सॉरी, आर्ट में, पेंटिंग में, इस तरह की चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट रहा है हमेशा ही। रेजिन आर्ट से पहले भी मैं करती रही, लेकिन मैंने क्राफ्टिंग वाले काम कभी नहीं किए। लाइक मैंने कभी दूध पिलाई वाले गिलास नहीं बनाए। जो ये निकाह वाले क्या है बुकलेट्स बनती हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने नहीं कभी बनाई थी। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या, किस तरह से वो बनेगा। मैंने बहुत उनको कहा मैं नहीं बना सकती। मैंने पेन वगैरह के भी जो है ना बड़ी मुश्किल से उनसे लिए। पेन उन्हें बेसिकली रेजिन का चाहिए था, लेकिन उसमें चीज़ें उन्होंने ऐड करवानी थी। और मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता मैं कौन सी ग्लू यूज़ करूँ, किस तरह। मैंने पेन भी कभी नहीं बनाया हुआ था, मेरे पास मोल्ड नहीं थे। और ऑब्वियसली जब आपको हर चीज़ ख़रीदनी पड़े ना, तो उस ऑर्डर में आपको क्या ही बचत होगी। और लिटरली उनका जो ऑर्डर था ना, वो बस मेरा, मतलब उसमें मेरी कॉस्ट भी शायद पूरी नहीं निकली होगी। और कलर भी इतना ज़्यादा उनका डिफरेंट था कि मेरे पास कलर भी नहीं था, मेरे पास पिगमेंट भी नहीं था। लेकिन खैर फिर भी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी, तो मैंने उनका ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। ऑब्वियसली मुझे हाफ़ पेमेंट एडवांस में भी कर चुकी हुई थी। लेकिन मैंने तौबा की थी कि इनका ऑर्डर ना मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। खैर, और जाना भी वो कराची से ना लाहौर था, उस टाइम पे कराची होती थी। मुझे इतनी टेंशन थी कि शीशे का ग्लास है और कैसे जो है ना ये जाएगा। और मज़े की बात ये थी कि वो ना गायब